निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग के बीच में सुमित्रा देवी जो जिला प्रयागराज से हैं। आपका चयन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी हिंदी के पद पे हो गए हैं और आप दोपहर के बैच 3 से 5 बैच में पढ़ा करती थी। चूँकि आपने भी ये पहली सफलता है आपकी और चयन बोर्ड में अच्छे अंकों के साथ आपके सिलेक्शन हुए हैं। तो आज हम लोग के बीच में आप हैं और आप लोग को बताएंगे कि मैं अपनी सफलता इतने कम समय में कैसे मिला। और ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपने लगभग 100% संस्था में निरंतर रेगुलरिटी आपके सबसे ज़्यादा रहे हैं और सबसे पहले आया भी करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा 99 पॉइंट नहीं कह सकते, 100% हम कह सकते हैं कि आपने सबसे ज़्यादा परीक्षा तक रेगुलर रही आप। तो दोनों कोरोना काल में आपने लगभग पढ़ाई किया और दोपहर के बैच से। तो आप लोग से बीच में हम लोग हैं सुमित्रा देवी जी, और जो पूरे घर के गृहस्थी को देखते हुए आपने चयन बोर्ड में आपने सफलता हासिल की, जो हम लोग के बीच में है। और अपनी सफलता के बारे में और इतने कम समय में कैसे कोई भी प्रतियोगी सफल हो सकता है वो आपको बताएंगे। सर्वप्रथम गुरु जी को चरण स्पर्श। और सर, पढ़ाई के बारे में क्या बताएं। ये है कि आप लगातार पढ़िए और रोज़ पढ़िए। रोज़ पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो होगा ही। और सुबह उठिए और पढ़िए, पहले पढ़िए फिर उसके बाद कोई भी काम करिए। और सर जो कहते हैं उस तरह से पढ़िए। जितना कहें, जितना पढ़ाएं, जितना बोलें उतना खूब ध्यान से सुनिए और रेगुलर रहने का पूरा प्रयास करिए। सर तो जानते हैं कि हम कितना रेगुलर थे। अच्छा, आपने जब परीक्षा संस्थान में प्रवेश किया आप जब, जी तो किसी को देख करके भी आप आए होंगे जी कि जी किसी का सिलेक्शन हुआ होगा? जी हाँ सर, जी रेखा सिंह का सिलेक्शन हुआ था। तो रेखा जी का जब सिलेक्शन हुआ तो आपके अंदर जी सोच आया कि हम भी पढ़ें? जी, हमको एक लोग थे, उन्होंने बताया कि आप कोचिंग कर लीजिए सर के यहाँ। उनका सिलेक्शन हो गया, वो बच्चे को छोड़कर पढ़ती थी, उनका हो गया है, आपका क्यों नहीं होगा? तो हम कहें नहीं, कहाँ जाएंगे, हम बहुत अब इतनी उम्र हो गई, कहाँ जाएं, इसमें पढ़ नहीं पाएंगे। कहें नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, आप करिए। सर से बात किया आकर, फिर सर कहें आप पढ़िए, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे सर। इतना कहाँ शुरुआत के थे, कितने प्रश्न? सर पहला टेस्ट हुआ था सामान्य हिंदी का, तो हमारा 19 क्वेश्चन सही हुआ था। 125 में 19 क्वेश्चन सही हुआ था। अच्छा, उसमें व्याकरण के प्रश्न यानी जी सर, सारे व्याकरण के थे। 19 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे बस। अच्छा, टोटल व्याकरण के 125 कराए गए जी उस दिन जी जब आप आए? जी। उसके बाद फिर 25 से बढ़े क्वेश्चन? अच्छा, फिर सर साहित्य का हुआ पेपर, तो उसमें सर हमारे 45 क्वेश्चन सही थे। फिर धीरे धीरे बढ़ा के बीच बीच में घटते भी रहे? सर बढ़ता था, कभी घट भी जाता था, 54 आता था, 60 आता था, ऐसे ऐसे आता था। लेकिन ये है कि बढ़ते बढ़ते बढ़ा है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि हम जीरो से आए थे, कुछ पता ही नहीं था, तो इसलिए सर धीरे धीरे बढ़ता था। अच्छा, अब इस समय जब परीक्षाएं नज़दीक आई जी और कोविड तो आया बाद में जी, लेकिन वो जो ऑफलाइन में आपने टेस्ट देते थे आप, उसमें कितने प्रश्न हो जाते थे 125 में? सर 125 में जब 100 करने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ा है। 100 बहुत पढ़े हैं तब जाके 100 हुआ है। हाँ। नहीं तो 100 नहीं होता था, कभी 99 हो जाए, कभी 95 हो जाए। जिस दिन 100 हो गया तो उसके बाद फिर कम जल्दी से नहीं होता था। हमेशा 100 प्लस ही आपके आया? जी, कभी जैसे पेपर रहते थे टाइट बन जाते थे तो कम हो जाते थे। अच्छा, थोड़े घर में बहुत सारे आपके समस्याएं होती होंगी परिवार को देख करके? जी, परिवार ने भी बहुत साथ दिया सर, बहुत ज़्यादा ही सहयोग किए। सब लोग कोचिंग भी पहुंचा दिया करते थे, आप पहुंच जाइए। तो इसमें आप कितने घंटे लगभग पढ़ाई कर लिया करती थी? सर सुबह हम 4 बजे, जितने बजे नींद खुल जाती थी, 4 बजे 5 बजे जितने बजे भी, हमें जब तक बाहर नहीं जाना रहता था हम तब तक पढ़ते थे। और आधे घंटे का समय बनाते थे कि हाँ आधे घंटे में हम नहा धो लें, अपना चले जाएं, इतना करते थे सर। और संस्था में आप लगभग रेगुलर रहने का प्रयास किए? सर कहीं भी रहते थे, घर में तो हमारे पूरा रिश्तेदार में हो गया था, इनको कोचिंग से अच्छा कुछ भी नहीं लगता है। सर कहीं भी रहते थे हमको कोचिंग ही याद आता था।
मतलब विश्वास आपको हो गया था कि हम जी पढ़ेंगे तो सर। रेगुलर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, विश्वास तो हो ही गया था कि सर कहते हैं कि हाँ रेगुलर रहिएगा, रेगुलर रहेंगी तो आप हो जाएगा। वही हुआ भी सर। तो इसमें पहली बार आपका ये विज्ञापन था? सर 16 में दिए थे तो हमारा सिलेबस ही नहीं पूरा हुआ था, 2 ही महीना पढ़े थे तो कहाँ से हो परीक्षाएं जाता। हो गई। जी अच्छा, टेस्ट में आपसे प्रश्न गलत होते थे जी। तो आपको फिर दोबारा मौका सुधारने की कैसे सुधार करते थे? सुधार करते थे सर, उसको खोजते थे। प्रश्न को जी खोजते थे, किताबों में ढूंढते थे, मिले कहीं से मिले। जो नहीं मिलता था पूछते भी थे दूसरे दिन आकर अगल बगल कि हाँ ये कैसे होगा। अच्छा, आपके जब प्रश्न कम आते थे जी तो आप जो आपसे भी ज़्यादा लोग करने वाले रहते होंगे जी। क्लास में, तो किसका जब आता था ज़्यादा होता था तो क्या आपको निराशा नहीं आती थी कि हम? सर निराशा आती थी, लेकिन ये होता था कि जब हम जितना मेहनत करेंगे उतने तो फल मिलेगा। तो अगर जो नए लोग हैं जी। अगर कैसे पढ़ाई करें कि आप जैसे आपने सफलता प्राप्त किया है? सर नए लोग रेगुलर रहें और पाठ्यक्रम को रोज़ पढ़ें। रोज़ अपना एक साहित्य तो ज़रूर पढ़ें, साहित्य को बिल्कुल ना छोड़ें। और सामान्य हिंदी में किताब भी ज़रूरी है पढ़ना। सर शुक्ल भी पढ़ें और किताबों को हमेशा पढ़ते रहें, छोड़े नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम शुक्ल नहीं पढ़ पाते हैं और मन नहीं लगता है, तो आप कैसे शुक्ल किताब पढ़ते थे? सर हम पढ़ते थे लेकिन समझ में नहीं आता था। आपसे भी कहते थे सर हमको समझ में नहीं आता किताब। आप कहें आप पढ़ते रहिए हो जाएगा, और सर वही हुआ। तो शुक्ल के आप कोई ऐसे क्रम से आप पेज उठाते थे कि कोई स्पेशल का भी कोई ऐसे पढ़ा? नहीं सर, क्रम से हम पढ़ते थे। क्रम से। जी तो कितनी बार आपके रिवीजन हो गए थे? 4-5 बार तो हम पढ़ ही लिए थे। मतलब जब तक आपने तैयारी सर। किया उसमें जी। 4-5 बार वो किताब जी हो चुकी थी। तो सर एक ही किताब नहीं पढ़ते थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी की भी पढ़ते थे। और व्याकरण में कौन सी किताब आप पढ़ते थे? वासुदेव नंदन की। वासुदेव। जी तो आप शास्त्र की भी कोई आप टारगेट बनाए किताब के लिए? जी सर, पहले तो निशा अग्रवाल पढ़ते थे, फिर आप दूसरी बताएं तो उसको भी पढ़ने लगे थे। अच्छा, रोज हाथ कैसे आप पढ़ते थे? सर पढ़ते थे, उसको लिखते ज़्यादा थे इसलिए वो ध्यान रहता था। उतना बोल नहीं पाते थे लेकिन लिख लेते थे, क्वेश्चन हो जाते थे। यानी आपके संस्थान के अलावा जितने भी समय मिलते थे आप पूरा अभ्यास पे ही आप समय दिया करते जी सर, लेकिन सर सुबह ही समय मिलता था, हम दिन भर नहीं पढ़ते थे। इसीलिए रेगुलर रहते थे कि हम कम से कम नहीं पढ़ पाते हैं तो आप पूरे सिलेबस में पढ़ा रहे हैं तो हम उसको सुन तो सकते हैं। बहुत अच्छा रहा। आप और कुछ बताना जी। चाहेंगे आप जो है? और सर मैसेज यही है कि इस पेपर को कभी ना छोड़ें, टेस्ट को कभी ना छोड़ें, और टेस्ट इतना ईमानदारी से दें कि अगल बगल हमारे कोई बैठा है तो उसके बारे में ना सोचें। एकदम अपने मन से करिए और अच्छे से करिए, और जो ना समझ में आए उसको, जो पेपर में गलत हो जाए उसको खूब किताबों में ढूंढिए कि हाँ मेरा कहाँ गलत हुआ है, कहाँ हमारी कमी है। इस चीज़ को आप बहुत गौर से देखेंगे तो पता भी चलेगा और जानेंगे भी आप। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और भी कुछ कहना चाहेंगे? सर अब हो गया। ठीक है। तो आज हम लोग के बीच में आप लोग देखे कि सुमित्रा जी देवी जी जो जिला प्रयागराज से हैं, और आप टीजीटी के पद हिंदी पर चयनित हो गई हैं, और आप उनके पढ़ाई के बारे में आपने सुना कि कैसे पढ़ना चाहिए, और टेस्ट पेपर में जो लोग गलतियां करते हैं इस तरह आपने सुधार के बारे में बताने का प्रयास किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और अभी हम लोग 5 मिनट बाद फिर और भी आप लोग से बात कराएंगे, आप लोग लाइव रहिएगा। यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप ऐसा भूल जाते होंगे ना बोलने से। बोलिएगा मत, एकदम गांव की तरह बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। सही बोले हैं ना? हाँ बहुत सही। मतलब दबाव ना महसूस करिएगा। मतलब सारी चीज़ रणनीति हो कि कैसे पढ़ाई हम लोग किए।